Good morning, students. As we discussed the process of transcription in the previous video, and I told you that what is transcription. Transcription is a process of copying genetic information from DNA to RNA. ठीक है. Now, as we know that in the process of the DNA, in the process of the transcription, the DNA participates in a process and it forms or it synthesizes RNA. So in this way the genetic information passes from DNA to RNA. And you all know that during the process of the transcription only one strand of the DNA participates, and the strand which participates, it must have the polarity 3' to 5'. Okay, now today I want to discuss one more topic with you, and the topic is transcription unit. Now I want to tell you that what is transcription unit. So students, actually transcription unit is the part of the DNA or the stretch of the DNA which participates in the process of ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक तरह से डीएनए का वो पार्ट है जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है, या वो स्ट्रेच जो डीएनए से आरएनए के बनने में पार्टिसिपेशन करता है. नाउ इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देयर आर 3 मेजर पार्ट्स और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. One by one I will tell you what are these parts. The first part is called promoter part, the second part is called structural gene, and the third one is called as terminator. Now I would like to explain one thing, that since we know that the process of transcription works on the principle of the complementarity. तो एज़ वी नो दैट जैसे कि डीएनए की प्रोसेस में जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो वहाँ पे डीएनए के रेप्लिकेशन में एक एंजाइम बड़ा रिक्वायर्ड था जिसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. सिमिलरली here in the case of the transcription also there is one enzyme which is very important and its role is also very important, and the enzyme is DNA dependent RNA polymerase. वहाँ पे DNA polymerase था तो यहाँ पे RNA polymerase होता है. ठीक है. Now since we know that DNA is a double helical structure or it has 2 strands. ठीक है. Now and one more thing I want to tell you that during the process of the transcription only a single strand participates, and the strands which is having more important role is the strand having the polarity 3' to 5'. यानी कहने का मतलब ये है कि वी ऑल नो दैट कभी भी डीएनए बन रहा था तो हमने देखा था वो 5' टू 3' डायरेक्शन में बनता है. तो सिमिलरली आरएनए भी जो बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में बनेगा. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक की पॉलरिटी 3' टू 5' है, दूसरे की पॉलरिटी 5' टू 3' है. यानी 5' टू 3' वाला तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी वजह से जो आरएनए बनेगा उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो 3' टू 5' रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो मेन टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा स्ट्रैंड, उसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसकी पोलरिटी होनी चाहिए 3' टू 5'. दिस इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. The strand with polarity 3' to 5' polarity acts as a template and it is known as template strand. क्लियर होगा, क्योंकि जो स्ट्रैंड जिसकी पोलरिटी 3' टू 5' है या 3' टू 5' है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, और इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देंगे. वाइल द स्ट्रैंड विथ पोलरिटी 5' टू 3'. ठीक है. तो यानी कि जो स्ट्रैंड आपका 5' टू 3' पोलरिटी वाला है वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में. ठीक है. और एक बात ज़रा ध्यान से सुनिए, सोचिए, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो रेप्लिकेशन के बाद डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा एक स्ट्रैंड, तो जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनेगा या जो भी आरएनए बनेगा उसकी पोलरिटी क्या होगी, उसकी पोलरिटी क्या होगी, डीएनए के उसी स्ट्रैंड की तरह होगी जिसका डायरेक्शन क्या है, 5' टू 3' है. बट डिफरेंस क्या होगा, उसमें थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा. ठीक है. सो इट इज़ मेंशनड हियर द स्ट्रैंड विथ 5' टू 3' पोलरिटी एंड द सेम सीक्वेंस एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ द यूरेसिल इज डिस्प्लेस्ड. तो वो स्ट्रैंड आपका डिस्प्लेस हो जाएगा एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड. तो देखिए बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेशन कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में उसे तो कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और जिसका कोई रोल नहीं है, हालांकि कोई रोल नहीं है जिसका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, उसे हम क्या बोल देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे. कोडिंग से आप ये गलत फहमी में मत रहना कि इसका कोई रोल है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में. इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोला क्योंकि एमआरएनए जो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनने वाला है उसका सीक्वेंस तकरीबन आपके इस स्ट्रैंड के सीक्वेंस के जैसा होगा, बट देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस.
and the difference is that instead of thymine it will have uracil. ठीक है. Now I am going to discuss about the three different regions of the transcription unit. The first region is promoter. Now observe this figure, and with the help of this figure I am going to explain each and everything. Now promoter is a DNA sequence that provides binding site for the RNA polymerase. तो प्रमोटर रीजन, तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है. अब ये क्या है, वन बाय वन इनको मैं समझाऊं. प्रमोटर डीएनए के वो सीक्वेंसेस, क्योंकि डीएनए खुद में पूरा का पूरा एक सीक्वेंस ही तो है नाइट्रोजीनियस बेसिस का. तो यानी कि जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं जिन सीक्वेंसेस के साथ आकर के कौन बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा. क्योंकि जब ये आकर के बाइंड होगा तब जाके तो आगे की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा. ठीक है. यानी अ प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज़ लोकेटेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. आप लोग फिर कन्फ्यूज़ हो गए. तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो सर ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है, और आप कह रहे हैं कि 5 प्राइम एंड पे आकर के ऐड होता है. बट ये जो 5 प्राइम एंड बोला जाता है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्टैंड बोला जाता है. यानी कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम स्टैंड पे, यानी 5 प्राइम वाले एंड पे आकर के, जैसे कि आप अपस्ट्रीम भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से शुरू होता है ना, क्या कहते हैं, स्टैंड की काउंटिंग. ठीक है. तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, या वी कैन से दैट द प्रमोटर रीजन इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द 5 प्राइम एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है. एंड इट्स प्रेजेंस ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड. तो आप देख करके बता देंगे कि प्रमोटर रीजन पे, क्योंकि स्टार्टिंग पे प्रमोटर रीजन होगा, तो आप देख करके बता देंगे कि कौन सा वाला जो स्टैंड है वो कोडिंग होगा और कौन सा वाला जो स्टैंड है वो टेम्पलेट होगा. क्योंकि जो प्रमोटर रीजन होगा वो हमेशा 5 प्राइम एंड की ओर होगा, किसके, कोडिंग के, और 3 प्राइम एंड की ओर होगा, किसके, टेम्पलेट स्टैंड की ओर. ठीक है. ना दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन. ना व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन, देखिए आपको, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द डायग्राम, in between the promoter and the terminator the region which is flanked का मतलब बीच का जो region है, this region is called structural gene, and basically this structural gene has the codes of the sequences which help in the process of, or which are finally which will develop into the sequences of the RNA. ठीक है. The structural gene is the transcription unit flanked between the promoter and terminator, and finally at the last you are observing terminator. Now what is terminator? Terminator is located towards the 3 prime end of the और डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड. अब ठीक उल्टा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर जो है वो कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड, यानी डाउन स्ट्रीम, 5 प्राइम अप स्ट्रीम हो गया, 3 प्राइम क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया. इट इज़ लोकेटेड एट द 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो जैसे आपका प्रमोटर पे क्या हुआ था, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था, यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर 3 डिफरेंट रीजन्स इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. द फर्स्ट वन इज प्रमोटर, द सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर. नाउ I think this is enough for today. If you will feel any difficulty, beta, you can directly ask to me. Till then, thank you and bye bye.